हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में 28 जुलाई तक जारी रहेगा भारी बारिश और वज्रपात का कहर, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 28 जुलाई तक अलग अलग समय पर भारी से अत्यंत भारी वर्षा की संभावना जताई है। तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान शुक्रवार को कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण अत्यधिक बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इधर मौसम विभाग ने आज 26 जुलाई को रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा में मध्यम से भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी तरह 27 जुलाई को रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 28 जुलाई को भी इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक, दिए निर्देश। आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में रांची और दुमका में होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को समारोह की सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए झंडोत्तोलन निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए और सारी व्यवस्थाएं पूर्व निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाए। बताते चले कि 15 अगस्त का मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, जबकि दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में राज्यपाल झंडा फहराएंगे। कोडरमा में खेत में पलटा ट्रैक्टर, युवक की मौत, एक अन्य घायल। खेत जोतने के दौरान हुआ हादसा। कोडरमा जिले के तिलैया डेम ओपी क्षेत्र के गैड़ा गांव में शुक्रवार को एक दुखद घटना घटी। खेत में जोताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 19 वर्षीय दिगंबर यादव की मौत हो गई। इस हादसे में उसके साथ मौजूद हरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी के अनुसार दिगंबर यादव ने अपने खेत की जुताई के लिए गाँव के एक ट्रैक्टर चालक को बुलाया था। चालक खाना खाने के लिए अपने घर चला गया। इसी बीच दिगंबर अपने पड़ोसी हरेंद्र यादव के साथ खुद ही ट्रैक्टर चलाकर खेत जोतने के लिए निकल पड़ा। खेत में प्रवेश करते समय पगडंडी पर चढ़ते वक्त ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग की मदद से दोनों को सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान दिगंबर की मौत हो गई। वहीं हरेंद्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर किया गया है। दिगंबर 3 भाइयों में सबसे छोटा था और स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। आशीष अक्षत बने टॉपर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 के तहत 342 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसके लिए 342 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। आपको बता दें कि जेपीएससी मेंस एग्जाम में सफल हुए 864 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मेंस एग्जाम व इंटरव्यू के प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम रूप से चयनितों की सूची जारी की गई है। झारखंड परीक्षा में टॉप किए हैं। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 परिणाम में आशीष अक्षत ने पहला स्थान प्राप्त कर टॉपर बने हैं। वहीं अभय कजरू दूसरे स्थान, रविरंजन कुमार तीसरे, गौतम गौरव चौथे और श्वेता 5वें स्थान पर हैं। इसी तरह छठे स्थान पर राहुल कुमार विश्वकर्मा, 7वें पर रोबिन कुमार, 8वें पर संदीप प्रकाश, 9वें पर स्वाति केसरी और 10वें पर राजीव रंजन हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस परीक्षा 2023 के लिए आवेदन फरवरी 2024 में लिए थे। डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी थी। आपको बता दें कि जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ा। मुख्य परीक्षा से लेकर इंटरव्यू और फिर फाइनल रिजल्ट तक प्रक्रिया में लगातार देरी और अस्पष्टता को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे। अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन में
में पारदर्शिता, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया, उत्तर कुंजी की शुद्धता और परिणामों की समय सीमा को लेकर काफी आक्रोश व्यक्त किया था। पलामू में वज्रपात से 3 की मौत, खेत में धान रोपाई और मजदूरी के दौरान हुआ हादसा, एक महिला गंभीर रूप से घायल। पलामू जिले में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। सतबरवा के 45 वर्षीय विफन मोची खेत में धान रोपने के लिए खेत तैयार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ। घायल विफन को परिजन तुम्बागढ़ा अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के 3 बच्चे हैं, उनके पिता नेत्रहीन हैं। दूसरी घटना में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के चौरा गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना उस समय हुई जब दोनों महिलाएं खेत में धान की रोपाई कर रही थी। मृतका चौरा गांव निवासी आशीष भुइयां की पत्नी पूर्णी देवी 50 वर्षीय है। वही घायल महिला संगीता देवी 30 वर्षीय पत्नी मनोज भुइयां की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तीसरी घटना में पांकी के सगालिम पंचायत के करीबा पत्थर गांव निवासी मुरारी भुइयां की भी वज्रपात से मौत हो गई। मुरारी जो है परसिया गांव निवासी आर्यन कुमार के खेत में मजदूरी कर रहे थे। इस दौरान बारिश के साथ खेत में ही अचानक वज्रपात हुआ। इस घटना में मुरारी भुइयां की मौत घटनास्थल पर हो गई। वही चलितर भुइयां और सुरेंद्र प्रजापति बाल बाल बच गए। किसान के बेटे ने जेपीएससी में हासिल की 7वीं रैंक। 2020 में सिविल सर्विस के इंटरव्यू तक पहुंचे थे। 5 साल बाद टॉप 10 में बनाई जगह। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित गंगा दोहर गांव के रोबिन कुमार ने पूरे झारखंड में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से उन्होंने अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है। अब रोबिन झारखंड पुलिस में डीएसपी के रूप में अपनी सेवा देंगे। रोबिन एक साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता कृषक हैं और माता गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बड़कागांव के सरकारी विद्यालय से पूरी की। बाद में मार्कम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक डिग्री हासिल की। अपनी सिविल सेवा की तैयारी उन्होंने हजारीबाग के एक लॉज में रहकर की। रॉबिन ने 2020 में भी सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू तक का सफर किया था, लेकिन तब अंतिम चयन नहीं हो पाया था। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार 5 वर्षों तक मेहनत जारी रखा। आज उनकी संघर्ष रंग लाया और उन्होंने झारखंड में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। मधुपुर में लूटपाट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। अलग अलग जगह से पकड़े गए आरोपी लूटे गए सिम का इस्तेमाल साइबर क्राइम में भी करते थे। देवघर जिले के मधुपुर क्षेत्र में राहगीरों से चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई जो बेलपाड़ा रोड पर हुई हालिया लूट की घटना के बाद की गई। इस घटना में मेराज अंसारी नामक युवक से दिन दहाड़े मोबाइल और 2000 रुपये नगद लूट लिए गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुंदन दास और भोला सिंह को नावाडी से गिरफ्तार किया गया। मनोज दास को पोखरी यात्री से और चंदन दास को लेडवा के जो महुआ डाबर मोड़ से पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से एक चाकू, एक पंच, 2 अपाची बाइक और 700 रुपये नगद बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार अपराधी लूटे गए मोबाइल और सिम का इस्तेमाल साइबर क्राइम में भी करते थे। इनकी गिरफ्तारी से इलाके में दहशत फैलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया है। गुमला में ऑटो पलटने से एक की मौत, एक जख्मी। कुम्हारी जा रहे थे दोनों दोस्त। बनागुट्टू के पास ऑटो अनियंत्रित होने से हुआ हादसा। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बनागुट्टू के पास बसिया सिसई रोड पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बसिया प्रखंड के कोलेबेरा अघरमा गांव निवासी 32 वर्षीय विक्रम किरकेट्टा और उसके दोस्त 40 वर्षीय सुजीत डुंगडुंग किसी काम से कुम्हारी जा रहे थे। बनागुट्टू के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को बसिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने सुजीत डुंगडुंग को मृत घोषित कर दिया। विक्रम किरकेट्टा का अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। झारखंड सरकार द्वारा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किए जाने के फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। इस फैसले को लेकर शुक्रवार को धनबाद में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई धनबाद विधायक राज सिन्हा ने की। भाजपा कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया।
किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को मिटाने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि झारखंड राज्य के निर्माता रहे हैं। उनके नाम पर चल रहे क्लिनिक का नाम बदलना सिर्फ उनके योगदान का अपमान नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित निर्णय बताया है और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार ने नाम परिवर्तन को रद्द नहीं किया तो यह आंदोलन राज्यव्यापी जन आंदोलन का रूप ले लेगा। लातेहार की बेटी ने जेपीएससी में हासिल किया 86वां रैंक, पहले ही प्रयास में हुआ सिलेक्शन। कहा सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ पढ़ाई जरूरी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में बालूमाथ की बेटी मनीषा गुप्ता ने 86वां रैंक हासिल कर अपने जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। मनीषा बालूमाथ के भामाशाह नगर निवासी विनोद कुमार की पुत्री है। मनीषा अब झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई है। वह एक सामान्य परिवार से है। उनके पिता विनोद कुमार एक छोटे व्यवसायी हैं। मनीषा ने बताया है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा बालूमाथ स्थित टून सेंट्रल एजुकेशन एकेडमी में हुई। मनीषा ने बताया कि बच्चे अगर एक लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा है कि कम संसाधनों में भी अच्छा किया जा सकता है। मनीषा ने बताया कि उनके सामने भी कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को संभालते हुए एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई की। हजारीबाग में 2 महापुरुषों की प्रतिमाएं खंडित, शिदो कान्हू और केबी सहाय की मूर्तियां तोड़ी गई। प्रशासन ने शुरू की जांच। हजारीबाग शहर में गुरुवार रात अराजक तत्वों ने 2 महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। इस घटना से शहर में आक्रोश फैल गया है। पहली घटना शहर के शिदो कान्हू चौकी है। यहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिदो और कान्हू की आदमकद प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया। दूसरी घटना सत कोलंबस कॉलेज के पास स्थित केबी सहाय पार्क में हुई। यहां संयुक्त विहार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ सहाय की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटनाओं की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है और प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हमला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा यह हमारी विरासत पर हमला है। प्रशासन को दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलानी चाहिए। राज्यपाल संतोष गंगवार से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की। गिरिडीह में आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा के खिलाफ इंकलाबी नौजवान सभा का प्रतिवाद मार्च। स्थानीय जन मुद्दों को लेकर भी उठी बुलंद आवाज। शुक्रवार को सरिया में इंकलाबी नौजवान सभा द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत आउटसोर्सिंग और रोजगार में ठेका प्रथा के खिलाफ जोरदार प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंकलाबी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने ठेका प्रथा को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे अविलंब समाप्त करने की मांग की। कार्यक्रम में स्थानीय जन मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। विशेषकर सरिया क्षेत्र में लगातार खराब बिजली आपूर्ति व्यवस्था और स्थानीय पावर ग्रिड में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर तेज आवाज बुलंद की गई। वक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल से अधिक डोडा के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार, करीब 33 लाख कैश बरामद। पलामू पुलिस को बड़ी डोडा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पलामू जिले के पिपराटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध डोडा तस्करी के विरुद्ध की गई एक बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें जानकारी मिली थी कि थाना पिपराटांड जिला पलामू के निवासी डब्लू यादव पिता संघर यादव के सहयोग से राज्य से बाहर के डोडा कारोबारी को डोडा की एक बड़ी खेप पिपराटांड थाना क्षेत्र होकर भेजने वाला है। इस सूचना के तहत पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देश पर लेसलीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम द्वारा डेशातू पाखी लावालौंग मुख्य सड़क पर जंगल के किनारे घात लगाकर अवैध कारोबारियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसी क्रम में 4 पहिया वाहनों में ले जाए जा रहे लगभग 3 क्विंटल 14 किलोग्राम
राम डोडा के साथ 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर डब्लू यादव, उसके 2 पुत्रों एवं एक अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में हरमीत सिंह पंजाब, पारस चौहान पंजाब, सतबीर सिंह पंजाब, ओम प्रकाश तिवारी पंजाब, डब्लू यादव पलामू, पिंटू कुमार पिपराटाड़, रिंकू कुमार पिपराटाड़, नीरज कुमार पासवान पिपराटाड़ शामिल हैं। वही बरामद सामानों में लगभग 3 क्विंटल 14 किलोग्राम अवैध डोडा, नगद 32,90,400 रुपए, 2 होंडा सिटी कार, 2 महिंद्रा बोलेरो वाहन की 4 चाबियां, डोडा व्यापार से संबंधित लाल रंग की डायरी, 10 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 कीपैड मोबाइल शामिल हैं। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 18 दान पात्र खोले गए। 19,59,000 नगद, 23 ग्राम सोना समेत चांदी और नेपाली मुद्रा भी मिले। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में कुल 18 दान पात्र कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खोले गए। मंदिर प्रबंधन द्वारा दान किए गए पैसों की गिनती की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने कुल 19,59,565 रुपए नगद अर्पित किए। इसके अलावा दान पात्रों से 6,875 नेपाली रुपए, लगभग 750 ग्राम चांदी, 23 ग्राम सोना और 1919 का एक दुर्लभ चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ। श्रावणी मेला 2025 के दौरान बाबा धाम में लाखों श्रद्धालु जलार्पण करने पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में दान अर्पित किए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने दान का सही लेखा जोखा रखने और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। आदिवासी छात्रों ने की संथाली और स्थानीय भाषा में पीजी पढ़ाई और हॉस्टल सुविधा की मांग। मंत्री चमरा लिंडा से की मुलाकात। गिरिडीह जिले में संथाली और स्थानीय भाषा में पीजी की पढ़ाई शुरू करने और आदिवासी छात्राओं के लिए बेहतर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को कई आदिवासी छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से मुलाकात की। छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की मौजूदगी में मंत्री के समक्ष अपनी बात बेहद बेबाक अंदाज में रखी। उन्होंने कहा है कि गिरिडीह में अब तक न ही संथाली और न ही स्थानीय भाषा में स्नातकोत्तर पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था है, जिससे इस भाषा में विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसके साथ ही छात्राओं ने यह भी बताया कि जिले में आदिवासी छात्राओं के लिए सिर्फ एक हॉस्टल है, जिसकी क्षमता महज 100 छात्राओं की है, जबकि वहां 200 से अधिक छात्राएं रह रही हैं। इससे उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंत्री चमरा लिंडा ने छात्र छात्राओं की समस्याएं गंभीरता से सुनी और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साहिबगंज में देश की सर्वाधिक डॉल्फिन ने दर्ज कराई उपस्थिति। प्रति किलोमीटर औसतन 2.88 डॉल्फिन संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि। साहिबगंज में गंगा नदी के 89 किलोमीटर लंबे खंड में डॉल्फिन की उपस्थिति दर प्रति किलोमीटर 2.88 दर्ज की गई है, जो अब तक भारत में किसी भी खंड में दर्ज सर्वाधिक दर है। यह आंकड़ा जून 2025 के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी संस्थान भारत द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त हुआ है। गंगा डॉल्फिन, जिसे वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसे सर्वोच्च विधिक संरक्षण प्राप्त है। साहिबगंज खंड में डॉल्फिन की इस सघन उपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। 65 लाख की ठगी के बाद फर्जी लूट का खेल। दोगुना रकम देने का झांसा देकर आरटीजीएस से पैसे निकलवाए, फिर नकली लूट की साजिश रची, 2 गिरफ्तार। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को शाम 6:15 पर एक बड़ी ठगी और लूट की वारदात सामने आई है। पीड़ित अभय आनंद ने पुलिस को बताया कि उन्हें दोगुना रकम देने का झांसा देकर पहले 65 लाख रुपए फर्जी कंपनियों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करवाए गए। इसके बाद एक नकली लूट की साजिश रचकर उनसे पैसे लूट लिए गए। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर बोकारो, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिलों में छापेमारी की गई। 24 जुलाई को जामताड़ा जिले के मेहिजाम में छापेमारी के दौरान 34 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों नरेश मंडल 48 वर्षीय और अमित साव 37 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुदर्शन उर्फ बंटी सिंह उर्फ पाठक अभी फरार है। गोड्डा में पति ने की पत्नी की हत्या,
तकिया से मुंह दबाकर किया मर्डर, 100 फंदे से लटकाया, पत्नी के अफेयर से था नाराज। गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले तकिया से मुंह दबाकर महिला की हत्या की, फिर पंखे से फंदा लगाकर लटका दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान रूपा देवी 30 वर्षीय के रूप में की गई। थाना प्रभारी राजन राम के अनुसार आरोपी बीरबल भगत ने पूछताछ में बताया है कि उसकी पत्नी रूपा देवी का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह फोन पर भी बात करती थी। इसी बात का पता चलने पर पति पत्नी के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा था। इसी वजह से आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी राजन राम ने बताया कि मृतका बांका जिले के पंजवारा की रहने वाली थी। उसकी शादी करीब 13 साल पहले बीरबल भगत से हुई थी। मृतका के पिता विनोद भगत ने अपने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया था। मृतका अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। 31 जुलाई से 1 अगस्त तक बरवाडा हवाई पट्टी के आसपास का क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बरवाडा हवाई पट्टी के आसपास के क्षेत्र को 31 अगस्त की सुबह 10 बजे से 1 अगस्त 2025 की संध्या 6 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार का IIT ISM में 1 अगस्त 2025 को भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। माननीय राष्ट्रपति का वायु मार्ग से अवतरण बरवाडा हवाई पट्टी निर्धारित है। उक्त के निमित्त सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को निषेध करते हुए बरवाडा हवाई पट्टी के आसपास के क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाना आवश्यक है। झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की तैयारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की बैठक। राज्य में तिलैया के बाद एक और सैनिक स्कूल खोलने की कयावत तेज हो गई है। शुक्रवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने झारखंड में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए स्कूली शिक्षा सचिव को निर्देशित किया है। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को निर्देशित करते हुए कहा है कि राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की जरूरत है। कुछ राज्यों में 2 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। पूरे देश के अलग अलग सैनिक स्कूलों की तुलना में राज्य के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में सर्वाधिक 875 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने सैनिक स्कूल तिलैया के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि स्कूल की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं होगी। बैठक के दौरान सैनिक स्कूल तिलैया से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों एवं मुद्दों पर चर्चा की गई। सैनिक स्कूल तिलैया में 9 करोड़ 49 लाख रुपए से नई जलापूर्ति योजना बहाल की जाएगी। इसकी तकनीकी स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से प्राप्त हो चुकी है। भू राजस्व व निबंधन विभाग ने किया निबंधन निरीक्षक व अवर निबंधकों का तबादला। राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने शुक्रवार को निबंधन कार्यालय के निरीक्षकों, अवर निबंधकों व अन्य पदाधिकारियों का तबादला किया। इस संबंध में विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिता के इलाज के दौरान अस्पताल में खुर्शीद को मिली JPSC में सफलता की खबर। दर्जी का बेटा बना अधिकारी। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के कसारी गांव के रहने वाले मोहम्मद खुर्शीद अंसारी ने झारखंड प्रशासनिक सेवा JPSC 2023 परीक्षा में 78वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि संघर्ष, लग्न और विश्वास की जीत है। मोहम्मद खुर्शीद के पिता मोहम्मद हनीफ पेशे से दर्जी टेलर हैं, लेकिन बीते 3 वर्षों से अस्वस्थ होने के कारण घर पर ही रह रहे हैं। वर्तमान में उनका इलाज हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जहां मोहम्मद खुर्शीद अटेंडेंट के तौर पर उनके साथ थे। इसी दौरान उन्हें JPSC में सफलता की खबर मिली। मां हामिदा खातून गांव में सहिया दीदी के रूप में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी रही है। 8 भाई बहनों में सबसे छोटे मोहम्मद खुर्शीद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल से पूरी की और फिर हजारीबाग के सेंट कोलंबस कॉलेज से 12वीं और स्नातक की पढ़ाई की। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हजारीबाग में एक छोटे से किराए के लॉज में रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार अपनी मंजिल पाली। चतरा जिला, जो एक समय नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, वहां से इस प्रकार की प्रेरणादायक सफलता यह दिखाती है कि अब हालात बदल रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद की सफलता ने यह संदेश दिया है कि सच्ची मेहनत, परिवार का साथ और खुद पर विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।
अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर बाबूलाल ने राज्य सरकार को घेरा। कहा, अटल जी के योगदान की हो रही अनदेखी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछते हुए कहा है कि इसे जो है कृतज्ञता कहा जाए या नैतिक पतन कि राज्य सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हटाने का निर्णय लिया। झारखंड राज्य के निर्माण में वाजपेयी जी का योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 1999 में अटल जी ने झारखंड की धरती से जनता से वादा किया था कि यदि केंद्र में उनकी सरकार बनी तो झारखंड के लोगों को एक अलग राज्य का उपहार दिया जाएगा। और जैसे ही उनकी सरकार बनी उन्होंने अपना वादा निभाया। झारखंड वासियों को उनका अधिकार दिलाने में और आदिवासी अस्मिता को अलग पहचान देने में अटल जी के अटल इरादों की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन राज्य सरकार ने राजनीति के निम्नतम स्तर को छूते हुए उनके योगदान को अनदेखा कर दिया। दिल्ली में खूब गरजे इरफान अंसारी, बोले ओबीसी समाज का कोई सच्चा हितैषी है तो वह है राहुल गांधी। शुक्रवार को नई दिल्ली के ऐतिहासिक ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित ओबीसी महासम्मेलन में झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ओबीसी समाज की आवाज को पूरे दमखम के साथ बुलंद किया। देश भर से जुटे बड़े नेताओं और हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच मंत्री इरफान अंसारी ने राहुल गांधी को ओबीसी समाज का असली रक्षक बताते हुए कहा है कि देश को अगर कोई सम्मान दिला सकता है, ओबीसी समाज की हक की रक्षा कर सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी। डॉक्टर अंसारी ने मंच से अपने पहले संबोधन में भाजपा पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हमारे समाज को पंचर बनाने वाला कहकर अपमानित करते हैं, लेकिन झारखंड में हमारी आबादी 18% है। इस समाज को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो वह सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने हमारे समाज को वह मंच दिया है जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। गुमला में गांजा तस्कर गिरफ्तार। खरवा गढ़ा नहर के पास से 450 ग्राम गांजा और बिक्री करने का सामान जब्त। गुमला जिले के भरनो पुलिस ने थाना क्षेत्र के खरवा गढ़ा नहर के नीचे से गांजा बेचने वाले सोनू अंसारी उर्फ गुरु को 450 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को गुमला एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने भरनो थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मामले की जानकारी दी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को गुमला जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि भरनो थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्व अवैध मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। एसपी गुमला के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने खरवा गढ़ा नहर के नीचे छापेमारी की। वहां एक व्यक्ति गांजा बेचते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 28 वर्षीय सोनू अंसारी के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 450 ग्राम गांजा, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन, पैकेट करने वाला 20 पीस प्लास्टिक और गांजा बिक्री से प्राप्त 1140 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अवैध अफीम के खिलाफ चतरा पुलिस की कार्रवाई। 15 लाख रुपए की अफीम जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने अवैध अफीम के कारोबारियों पर कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 15 लाख रुपए मूल्य की अफीम जब्त की है। इस दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि उन्हें अवैध अफीम की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम को पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र में सक्रिय अवैध अफीम नेटवर्क का भांडाफोड़ करने का जिम्मा सौंपा गया। टीम ने पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनी टोला के ललकी माटी रोड पर जाल बिछाया। पुलिस ने अफीम की खरीद बिक्री करते हुए 2 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय उनके पास से 3 किलो 260 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। देसी पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। हवाई फायरिंग की सूचना पर पहुंची थी पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। पश्चिमी सिंहभूम में फसिल थाना पुलिस ने सारदा गांव के पास नेशनल हाईवे 75E से हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोरोई गांव निवासी 28 वर्षीय बुधलाल अंगरिया और टोकलो थाना क्षेत्र के जो चिटपिल गांव निवासी 25 वर्षीय बिरसा गागराई के रूप में हुई है। चाईबासा एसडीपीओ बहामन टूटी ने बताया कि पुलिस को शारदा गांव के पास दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही वे भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। रेलवे रनिंग स्टाफ की मांगों पर नहीं हुई कार्रवाई। धनबाद में
AILRSA का प्रदर्शन 1 अगस्त को सभी लॉबियों पर 24 घंटे की भूख हड़ताल। धनबाद में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन AILRSA ने शुक्रवार को DRM कार्यालय परिसर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन में सैकड़ों लोको पायलट और सहायक लोको पायलट शामिल हुए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि रनिंग स्टाफ की मांगों को लेकर बार बार रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की समस्याएं उनके मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रही है या रेलवे सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। प्रदर्शन के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों में प्रत्येक लॉबी के लिए क्रू बीट निर्धारित करना शामिल है। मुख्यालय बाईपास कर ड्यूटी कराने पर रोक लगाने की मांग की गई। 36 घंटे के भीतर मुख्यालय वापसी की गारंटी देने की मांग रखी गई। सहायक लोको पायलट से 18 से 20 घंटे की अमानवीय ड्यूटी पर रोक लगाने की मांग की गई। छुट्टियों में की जा रही मनमानी कटौती पर रोक और CMS से ड्यूटी समय में हेराफेरी पर कार्रवाई की मांग शामिल है। शादी कर भागे प्रेमी जोड़े ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। लड़की के परिजनों से मिल रही धमकी। झारखंड के गढ़वा जिले से एक प्रेमी जोड़ा भागकर रांची पहुंचा और सीधे कोतवाली DSP के चैम्बर में जाकर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। प्रेमी जोड़े ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन लड़की के परिजन इस रिश्ते से नाराज हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। यही वजह है कि दोनों रांची आकर पुलिस की शरण में पहुंचे हैं। गले में फूलों की माला, भींगी हुई शादी की पोशाक और आंखों में डर। यह प्रेमी जोड़ा तेज बारिश के बीच रांची के कोतवाली थाना पहुंचा। दोनों की पहचान लवकेश पासवान और संतोषी कुमारी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वे दोनों लंबे समय से एक दूसरे से प्रेम करते थे और परिवार की रजामंदी ना मिलने पर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद वकीलों की मौजूदगी में मंदिर में शादी की रस्में पूरी की। शादी की खबर मिलते ही लड़की के परिजनों ने न सिर्फ विरोध किया, बल्कि लवकेश के परिजनों के साथ मारपीट भी की। संतोषी के परिवार की ओर से लड़के को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। इसी भय से दोनों रांची भाग कर आए और सुरक्षा की मांग करते हुए कोतवाली DSP से मुलाकात की। DSP कोतवाली ने बताया कि दोनों बालिग हैं और आपसी सहमति से शादी की है। ऐसे में उन्हें महिला थाना में शेल्टर में रखा गया है। साथ ही गढ़वा के स्थानीय थाना को इस मामले की सूचना भेज दी गई है ताकि दोनों के परिजनों से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट की जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।